जो हम देखने वाले हैं दैट इज नैट। ठीक है, तो नैट पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली ये सर्विस करती क्या है, राइट। सो देखो, नैट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, ये क्या करती है कि बस दो आईपी है, प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी। इंटरनेट पे जाने के लिए आप कौन सा आईपी यूज करते हो? पब्लिक आईपी, राइट। तो ये नैट क्या करती है कि जब भी आप लेट्स से कि ये आपका स्विच है और मल्टीपल पीसी यहाँ से कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड टू राउटर एंड राउटर के किसी वैन इंटरफेस पे आपकी आईएसपी की लिंक आई हुई है, और आईएसपी के पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सब बाकी सारी चीजें कहाँ है। ठीक है, लेट्स से गूगल, तो ये सारी चीजें आईएसपी को पता है कि उसके सर्वर कहाँ पे। ठीक है, तो जब भी ये आपका क्या हो गया, लैन हो गया यहाँ तक, यहाँ से क्या हो गया आपका, वैन हो गया। ठीक है, तो लेट्स से आप यहाँ पे कोई नेटवर्क यूज कर रहे हो 192.168.1.0 का नेटवर्क यूज कर रहे हो, 1.1, 1.2 and 1.3, so these are your private network IP, राइट। तो जब भी आप इंटरनेट पे जाओगे तो ये राउटर क्या करेगा कि आपकी प्राइवेट आईपी को किस में कन्वर्ट करेगा, पब्लिक आईपी के अंदर, राइट। और जब वापस आओगे तो ये आपकी पब्लिक आईपी को प्राइवेट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये जो कन्वर्ट करता है, जैसे आप यहाँ से इंटरनेट पर जाते हो, इसीलिए जैसे कि अगर आप आईपी कॉन्फ़िगर करके देखोगे तो वो क्या दिखाएगा आपको, आपकी प्राइवेट आईपी है। एंड जैसे आप इंटरनेट पर जाके चेक करोगे व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, पब्लिक आईपी। तो क्या हो रहा है कि मैं जिस वाईफाई से कनेक्टेड हूँ, मैं जिस नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ, उसका एज राउटर क्या कर रहा है, मेरी प्राइवेट आईपी को, जैसे मैं इंटरनेट पर जाता हूँ, मेरी प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड करता है, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नैट बोल लो या पैट बोलो, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोल दो, या फिर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन बोल दो। एक्चुअली तो यहाँ पे पैट परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, और नैट पैट के फंक्शनैलिटी मोस्टली सेम है। पैट के अंदर सिर्फ पोर्ट नंबर अटैच होके जाता है। ठीक है, अब देखो नैट के अंदर क्या है कि नैट हम पहले यूज करते थे, अब हम पैट यूज करते हैं। नैट के अंदर क्या था कि हर एक आईपी एड्रेस के रिस्पेक्टिव आपकी आपके पास पब्लिक आईपी होती थी, हर एक प्राइवेट आईपी के रिस्पेक्टिव पब्लिक आईपी होती थी। लेट्स से 192.168.1.1 के रिस्पेक्टिव में एक कोई पब्लिक आईपी होगी, लेट्स से 100.0.0.1। ठीक है, लेट्स से 192.168.1.2। तो हमें इंडिविजुअल प्राइवेट आईपी के लिए इंडिविजुअल पब्लिक आईपी चाहिए थी, राइट। तो भाई यहाँ पे पब्लिक आईपी तो यूज हो रही है। ठीक है, इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा कि जितने भी आपके 1.0 के अंदर जितने भी नेटवर्क है 192.168.1.0 के अंदर, जो भी नेटवर्क होंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, जो भी नेटवर्क होंगे वो एक सिंगल आईपी से रीच करेंगे। लेट्स से आपने एक सिर्फ और सिर्फ एक आईपी परचेस करी है, एक पब्लिक आईपी परचेस करी है, तो 100.0.0.1 सिर्फ एक आईपी से आपके मल्टीपल पीसी इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम में कम्युनिकेट भी करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सेम वाईफाई से अगर आप कनेक्टेड हो, दो तीन लोग, तो सेम वाईफाई से सेम टाइम पे सारे लोग आप चेक करोगे व्हाट इज माय पब्लिक आईपी, तो पब्लिक आईपी सेम ही दिखाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिंगल पब्लिक आईपी से अब रिक्वेस्ट जाती है। बट अब ये रिक्वेस्ट अलग मतलब डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि ये मेरी आईपी की रिक्वेस्ट है, ये मेरी आईपी की रिक्वेस्ट है। तो दे आर गोइंग टू डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर। लेट्स से 1.1 की रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 8080 से जा रही है, इसकी रिक्वेस्ट 8182 से जा रही है, राइट, एंड यूजिंग द सेम आईपी एड्रेस बट यूजिंग द डिफरेंट पोर्ट नंबर, राइट। सो इस बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट जाती है सेम आईपी से along with the different port number, and this concept is called PAT, and assigning the individual IP address for the individual private IP address along with the public IP, that is NAT.
तो नेट के अंदर कॉस्टिंग ज्यादा थी क्योंकि हर एक प्राइवेट आईपी के रिस्पेक्टिव आपको हर एक पब्लिक आईपी चाहिए थी, बट पैड के अंदर उस चीज को सॉर्ट आउट कर दिया गया। यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब एक सिंगल आईपी के थ्रू आप रीच कर सकते हो। डिफरेंशिएट दे आर डिफरेंशिएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट नंबर, क्योंकि पोर्ट नंबर आप कहाँ से कहाँ तक यूज कर सकते हो, 1 से 65,535। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स तो यही है आपके, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स। सो आई थिंक क्लियर है नेट का कॉन्सेप्ट क्या है, नेट के अंदर एग्जैक्टली हम देखने क्या वाले हैं। ऑल्दो ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस कर रखी है, बट ठीक है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखते हो, NAT stands for Network Address Translation। इसके अंदर क्या है, NAT is a method of translating a private IP into public IP to communicate over the internet, right? एंड इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई आईपी वर्जन 4 इट्स 32 बिट एड्रेस, तो उसके अंदर बहुत कम आईपी हम जनरेट कर सकते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए भाई इंडिविजुअल आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है, इंटरनेट पे जाने के लिए। उसको रिड्यूस करने के लिए हमने इस चीज को रोल में लेकर आए, भाई जो आपकी पब्लिक आईपी जो यूज हो रही है वो कैसे भी करके रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज ये सब आपको पता ही है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अंदर कौन सी आईपी एड्रेस है, इसकी रेंज क्या है, ये सारी प्राइवेट आईपी की रेंज है, और इसकी इंस्पायर्ड जो भी होगी वो आपकी पब्लिक आईपी की रेंज होगी, ठीक है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट की रेंज ये सारी डिस्कस कर लिए। ये जैसे कि ये सिनेरियो देखोगे तो ये आपका लैन नेटवर्क है, ये आपका एज राउटर है, एज राउटर से आपका आईएसपी कनेक्ट है कनेक्टेड, और इस साइड आपका लैन है, लैन और वैन जो भी मैंने एग्जांपल दिया। तो जैसे ही रिक्वेस्ट आगे जाएगी तो यहाँ पे देखो, अगर ये लैन की के अंदर एक हेडर जा रहा है, हेडर के अंदर सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है। तो जैसे ही ये हेडर इस राउटर तक गया तो सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी सेम रहेगी, इसकी प्राइवेट आईपी ही रहेगी। बट जैसे ही इस राउटर के बाहर जाएगा तो डेस्टिनेशन आईपी विल बी सेम, 135.250.24.10, 135.250.24.10 destination IP will be same, but it has translated the source IP from public from private to public। तो ये चेंज होगी 202.3.1 तो आपकी प्राइवेट आईपी पब्लिक में ट्रांसलेट होके आगे फॉरवर्ड होगी। और दिस इज द यूज ऑफ NAT, एंड NAT के भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स है, लाइक स्टैटिक NAT, डायनेमिक NAT, एंड देन वी हैव पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। तो देखो, स्टैटिक और डायनेमिक नेट के अंदर फर्क इतना ही है कि भाई स्टैटिक को आप मैनुअली मैप करते हो, मैनुअली मैप करते हो कि भाई 1.1 की रिक्वेस्ट 50.1.1 ही लेकर जाएगा, 1.2 की रिक्वेस्ट 50.1.1 जो पब्लिक आईपी है सिर्फ और सिर्फ इसके थ्रू ही जाएगा। तो 1.1 अगर रीच करना चाहता है इंटरनेट पे तो इस आईपी से ही जाएगा, 1.2 रीच करना चाहता है तो इस आईपी से ही जाएगा। अब डायनेमिक के अंदर क्या कर दिया आपने कि भाई एक पूल बना दिया, 50.1.1 से लेके 1.6 तक आईपी एड्रेस आपने ले लिया, ठीक है, आप परचेस कर लिया कि रैंडम कोई भी जैसे कि 1.1 अभी इस टाइम पे 50.1.1 आईपी फ्री है, कोई यूज नहीं कर रहा है तो इसके थ्रू चला जाएगा। एंड लेट्स से 1.2 के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 50.1.2 ही लेके जाएगा, राइट। कोई भी जो भी इस पूल के अंदर जो भी आईपी एड्रेस फ्री होगी रैंडमली ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, जो जो भी आईपी फ्री होगी ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट उसके थ्रू आपकी चली जाएगी। इसीलिए जब आप चेक करोगे कि जैसे आप अपनी मशीन को रिबूट करते हो, अपनी राउटर को रिबूट करते हो, तो आपकी प्राइवेट आईपी टाइम टू टाइम चेंज होते रहती है बिकॉज ऑफ दिस डायनेमिक नेट, ठीक है। तो वो चेंज होते रहेगी आपकी, भाई अभी इस टाइम पे ये है, अभी इस टाइम पे ये आईपी एड्रेस है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक के अंदर फिक्स पब्लिक आईपी से रिक्वेस्ट जाएगी, एंड डायनेमिक के अंदर जो जो पूल आपने डिफाइन करा है पब्लिक आईपी का, उसके अंदर जो भी पब्लिक आईपी फ्री होगी वो रैंडमली ऑटोमेटिकली उठाएगा और उसके थ्रू रिक्वेस्ट आपकी चली जाएगी पब्लिक नेटवर्क के ऊपर। और पब्लिक नेटवर्क के ऊपर हम इसलिए आप इसलिए आप पब्लिक आईपी के थ्रू जाते हो क्योंकि पब्लिक आईएसपी मतलब आईएसपी के जो राउटर्स है उसके अंदर कौन से राउट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक आईपी के राउट्स होते हैं, प्राइवेट आईपी के राउट्स नहीं होते, ठीक है। पैट के अंदर हमने देखा इसे, पैट के अंदर क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ सिंगल आईपी एड्रेस 1.1 1.2 1.3 4 5 6 with the help of single IP you can reach, but here the difference will be your port number, right। अगर पोर्ट नंबर रिक्वेस्ट 2000 से गई है which is understood, 1.1 ने रिक्वेस्ट करा है, पोर्ट नंबर 2002 से गई है which means 1.2 ने रिक्वेस्ट करी,
ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने क्या बोला है, इसको पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, बिकॉज यहाँ पे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेट हो रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैट। तो अगर आपको लैब सेटअप करनी है उसके लिए, तो दैट इज वेरी इजी कि भाई आपका एक लैन सेटअप ले लो, ये राउटर, ये यहाँ से स्विच, ये आपका क्या हो गया, लैन सेटअप हो गया आपका, ठीक है, ये लैन सेटअप हो गया, ये आपका वैन सेटअप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो वैन इंटरफेस पे क्या यूज करोगे आप, पब्लिक आईपी वैन इंटरफेस पे यूज करोगे, ठीक है। और यहाँ पे राउट्स भी होंगे, वो सारे पब्लिक के राउट्स होंगे। तो पब्लिक आईपी तो जो भी एज राउटर पे जो वैन इंटरफेस पे जो आईपी होती है वो हमेशा पब्लिक आईपी होती है, ठीक है। तो और यहाँ पे लाइन इंटरफेस पे जो भी होगी वो आपकी प्राइवेट आईपी होगी, तो यहाँ से रीच कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस राउटर पे जाके क्या कॉन्फ़िगर कर दोगे, या तो नेट कॉन्फ़िगर कर दो या पैड कॉन्फ़िगर कर दो, ताकि जो भी आपकी रिक्वेस्ट है वो ट्रांसलेट होकर आईएसपी के साइड या फिर वैन इंटरफेस के साइड जाए विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो लेट्स से कि भाई अगर आप स्टैटिक नेट करना चाहते हो, लेट्स से कि आप स्टैटिक नेट करना चाहते हो, आपके पास दो पीछे 1.1 1.2 1.3, ठीक है। तो 1.1 को इससे मैप कर दो, 1.2 को इससे मैप कर दो, 1.3 को इससे मैप कर दो, ठीक है। तो स्टैटिक नेट हम यूज नहीं करते, इवन ये स्टैटिक नेट तो छोड़, डायनेमिक नेट भी हम यूज नहीं करते आज के टाइम में, हम पैट यूज करते हैं। तो अगर आपको स्टैटिक नेट अगर कॉन्फ़िगर करना है, सिंपली क्या करो, आईपी आपको नेटिंग करनी है, नेटिंग करो इनसाइड, इनसाइड विच मीन्स आपके लैन के साइड के लिए, ठीक है। लैन के साइड के लिए सोर्स कौन सा हो जाएगा, इनसाइड आपका सोर्स हो जाएगा, और आईपी एड्रेस कौन से असाइन करोगे आप, स्टैटिक। तो प्राइवेट आईपी डाल दो, पब्लिक आईपी डाल दो। तो यहाँ पे देखो आईपी नेट इनसाइड सोर्स क्या है, इनसाइड सोर्स ये लेट्स से 1.1 है, ठीक है। सोर्स स्टैटिक आईपी एड्रेस है 1.1, और उसके रिस्पेक्टिव कौन सी है, पब्लिक आईपी 50.1.1, 50.1.1। वैसे ही 1.2 के लिए मैप कर दो, 1.3 के लिए मैप कर दो, वैसे ही इसके लिए 1.3 के लिए 50.1.1 है, ठीक है। तो ये आपने क्या कर ली, आपने मैपिंग कर ली, क्या मैप कर लिया कि प्राइवेट आईपी, आपकी प्राइवेट आईपी मैप हो गई आपकी पब्लिक आईपी से। जस्ट आपने अभी मैपिंग करी, आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, आपने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा। जैसे कि एसीएल के अंदर जो भी आपने रूल्स डिफाइन करे थे अलाउ करने के, पूरे कंप्लीट नेटवर्क को डिनाई करने के, या पर्टिकुलर सर्विस को अलाउ करने की, या फिर कंप्लीट सर्विस को करने की डिनाई, तो सिर्फ एसीएल बनाने से नहीं काम हो रहा था, एसीएल को इम्प्लीमेंट करने से हो रहा था। इम्प्लीमेंट कहाँ पे कर रहे थे हम, राउटर के इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे, राइट। तो वैसे ही है कि जैसे कि इस वाली टोपोलॉजी के अंदर जाओ, तो जब ये लैन का जो नेटवर्क बाहर जा रहा होगा, किस इंटरफेस से बाहर जा रहा होगा, इस इंटरफेस से बाहर जा रहा होगा, ठीक है। तो ये कौन सा इंटरफेस हो गया, आउटसाइड इंटरफेस हो गया। अच्छा, रिक्वेस्ट कहाँ कौन से इंटरफेस से आ रही होगी, इस इंटरफेस से आ रही होगी, तो ये कौन सा इंटरफेस हो गया, इनसाइड इंटरफेस हो गया, ठीक है। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये जो आपने बनाई है स्टैटिक नेट जो आपने बनाया है वो इम्प्लीमेंट करो इस इंटरफेस पे जब आउटसाइड पे जा रहा होगा तो, और इनसाइड जब ये यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही होगी तो, ठीक है। मतलब कि जब भी यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही होगी और इस इंटरफेस से रिक्वेस्ट जा रही होगी, तो क्या इंप्लीमेंट करो, स्टैटिक नेट इंप्लीमेंट करो। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ से यहाँ जा रही हो कोई रिक्वेस्ट, लेट्स से इस इंटरफेस पे आपने कोई कुछ और एक्सटेंड कर रखा है आपने नेटवर्क, तो ये अगर यहाँ पे रीच कर रहा है तो फिर पब्लिक एड्रेस से जा रही है, ऐसा नहीं होगा। जब इंटरफेस जब रिक्वेस्ट इस इंटरफेस से आएगी और इस इंटरफेस से जा रही होगी, तभी आप स्टैटिक नेट इंप्लीमेंट करो। तो यहाँ पे देखो, ये आपने कॉन्फ़िगर कर लिया कि भाई प्राइवेट आईपी के रिस्पेक्टिव में पब्लिक आईपी होगी। इस इंटरफेस पे जाओ, FA0/0, FA0/0 कौन सा है, हाँ ये वाला है FA0/0, ठीक है। आईपी नेट इनसाइड, ये कौन सा है, इनसाइड वाला, और ये कौन सा हो जाएगा, सीरियल इंटरफेस आउटसाइड। तो सीरियल इंटरफेस 0/0 दैट इज आउटसाइड, ठीक है। तो आपने नेट की कॉन्फ़िगरेशन करी भाई, प्राइवेट आईपी के रिस्पेक्टिव पब्लिक आईपी मैप करी, और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया कहाँ पे, इनसाइड इंटरफेस पे एज वेल एज आउटसाइड इंटरफेस पे। तो जब भी उस इंटरफेस से रिक्वेस्ट आए और उस इंटरफेस पे जाए, तो आप क्या कर दो, ये नेट की कॉन्फ़िगरेशन इम्प्लीमेंट कर दो, ताकि 1.1 जब भी इस इंटर वाले इस वाले इंटरफेस 0/0 से एग्जिट हो, तो इस पब्लिक आईपी से कन्वर्ट होकर ट्रांसलेट होकर जाए, ठीक है। आपको चेक करना है तो आईपी नेट ट्रांसलेशन से आप चेक कर सकते हो कि भाई कौन कौन सी आईपी किसमें ट्रांसलेट होकर जा रही है। तो दिस इज स्टैटिक नेट। तो स्टैटिक नेट हम यूज नहीं करते। एंड डायनेमिक नेट के अंदर क्या है कि भाई डायनेमिक नेट भी सेम है,
बट डायनेमिक नेट के अंदर क्या करते हो आप, एसीएल के थ्रू अप्लाई कर देते हो। आप क्या कर देते हो कि भाई एसीएल के अंदर आपने एक एसीएल बनाया और एसीएल के अंदर आपने इस पूरे नेटवर्क को बाइंड कर दिया, इस पूरे नेटवर्क को एसीएल के अंदर बाइंड कर दिया। और उसके बाद आपने क्या बोल दिया कि जब भी इस एसीएल से रिक्वेस्ट आए तो आप प्राइवेट आईपी, क्योंकि इस एसीएल के अंदर ये पूरा नेटवर्क है, राइट, पूरा नेटवर्क है। तो आपने क्या क्या बताया कि भाई इस एसीएल से, लेट से आपने एसीएल 10 बनाया, एसीएल 10 के अंदर ये पूरा नेटवर्क डाल दिया, एसीएल 10 के अंदर आपने ये पूरा नेटवर्क डाल दिया, ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि भाई इस एसीएल से रिक्वेस्ट आए, मतलब इस नेटवर्क के अंदर से कोई भी रिक्वेस्ट आए तो आप इसको पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये चीज आपने इसके अंदर बताई, आपने इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट कर दी, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन, डायनेमिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने क्या बनाई, एक्सेल लिस्ट बनाई। एक्सेल लिस्ट कोई से भी बना लो, ठीक है, लेट्स से 10 बना लो। आप क्या कर दो, परमिट कर दो। परमिट कौन सा नेटवर्क, मुझे ये पूरा नेटवर्क परमिट करना है, तो ये नेटवर्क आईडी डाल दो और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क डाल दो, ठीक है। ये तो एक्सेल लिस्ट बना दी, किसके लिए, प्राइवेट के लिए। आप ऐसे ही आपको पब्लिक के लिए भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने किसके लिए, इसके अंदर क्या डिफाइन करा आपने, इसके अंदर आपने प्राइवेट नेटवर्क को डिफाइन करा है, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे, आप पब्लिक नेटवर्क को डिफाइन करोगे, तो आईपी नेट करोगे, पूल बनाओगे, मतलब पब्लिक आईपी का एक पूल बनाओगे, पूल का कुछ भी नाम दे दो। और पब्लिक आईपी जो स्टार्टिंग आईपी है और एंडिंग आईपी है, लेट्स से आपके पास 5 ये पब्लिक आईपी है, 6 पब्लिक आईपी है, तो जैसे कि आपके पास पब्लिक आईपी है 50.1.1.1 से लेके 1.6 तक है, तो स्टार्टिंग आईपी क्या हो जाएगी 50.1.1, एंडिंग पब्लिक आईपी क्या हो जाएगी 1.6, ठीक है। और उसका आईपी एड्रेस का नेट मास्क यहाँ पे डाल दो, सब नेट मास्क यहाँ पे डाल दो, ठीक है। तो ये प्राइवेट आईपी आपने एसीएल के अंदर मैप कर दी, पूल के अंदर आपने पब्लिक आईपी मैप कर दी। अब इसको ट्रांसलेशन क्या क्या है बताओ, कि आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट, मतलब आईपी नेट इनसाइड से सोर्स लिस्ट कौन सा है, एसीएल, ये वाला एसीएल। तो जब भी कोई इनसाइड से इस एक्सेस लिस्ट से कोई रिक्वेस्ट आए, इसको किस में कन्वर्ट करो, इस ये जो पूल है इस पूल में कन्वर्ट करो। इट मीन्स जो प्राइवेट आईपी कन्वर्जन किस में करो, पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बता रहा है, आईपी नेट इनसाइड, इनसाइड से कोई रिक्वेस्ट आए, सोर्स लिस्ट क्या लग कर आए, ये एसीएल 10 के अंदर जो भी नेटवर्क होगा उससे कोई रिक्वेस्ट आए, तो उसको किस में कन्वर्ट करो, पूल, कौन सा पूल, जो आपकी पब्लिक आईपी का जो पूल है सीसीएन, इस पूल के अंदर कन्वर्ट करो। पूल के अंदर जो जो भी 6 आईपी एड्रेस, 7 आईपी एड्रेस जो भी आप डिफाइन करोगे उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपने क्या बनाया, ये तो सिर्फ आपने एक डायनेमिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, ठीक है। इसको अभी तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा है, वैसे ही सेम इम्प्लीमेंट करोगे, इनसाइड और आउटसाइड इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट करोगे, ताकि जैसे कि यहाँ पे आप देखो एक्सएलएस 55 परमिट कर दिया, पूरे लैंड नेटवर्क को परमिट कर दिया 92.168.1.0, और उसका वाइल्ड कार्ड मास्क डाल दिया। आईपी नेट पूल कर दो, पूल के अंदर डिफाइन कर दो, लेट्स से आपके पास 200 आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो 50.1.1 से लेके 50.1.200, ठीक है। तो स्टार्टिंग आईपी एंडिंग आईपी डाल दिया आपने, और सबनेट मास्क यहाँ पे डाल दिया। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 55, मतलब 55 सोर्स लिस्ट के अंदर कौन कौन सी आईपी है, पूरा वन का नेटवर्क आईपी है। तो जब कभी भी इनसाइड से रिक्वेस्ट आए सोर्स लिस्ट के अंदर, जो भी 1.1 1.2 से लेके जितनी भी रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस के अंदर है 1.0 के नेटवर्क की, जब भी कोई रिक्वेस्ट है उसको कन्वर्ट करो कौन से पूल के अंदर, पूल आपका सीसीएन है, सीसीएन पूल के अंदर कौन कौन से आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है 50.1.1.1 एंड 50.1.1.200, तो इसमें इसको कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन करा। अब आपको इनसाइड और आउटसाइड इंटरफेस डिफाइन करना पड़ेगा। तो इंटरफेस स्टार इथरनेट 0/0, ये 0/0 आपका ये इंटरफेस हो गया। तो ये क्या हो गया, इनसाइड आईपी नेट इनसाइड हो गया, इंटरफेस सीरियल इंटरफेस 0/0 आईपी नेट आउटसाइड हो गया। जब भी इस इंटरफेस से आए और उस इंटरफेस से एग्जिट हो रहा हो, तो ये वाला एसीएल इंप्लीमेंट कर दो। तो जब कभी भी कोई भी आईपी एड्रेस इस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा होगा और इस इंटरफेस से एग्जिट हो रहा होगा, तो वो उसको क्या कर देगा, उसको पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके फिर आगे फॉरवर्ड करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनेमिक आईपी एड्रेस। देखो अब क्या है, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हम के अंदर हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंगल आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ वही सेम लैब आपका, ये लैन हो गया, ये आपका वैन हो गया, यहाँ पे वन का नेटवर्क चल रहा है। दिस इज इंटरफेस 500 0/0, इस सीरियल इंटरफेस 0/0।
तो वही सिंपल है, एक्सेल लिस्ट बनाओ, जो भी एक्सेल लिस्ट का नाम देना है नाम दे दो, और परमिट कर दो कौन सा नेटवर्क, ये पूरा लैन का नेटवर्क 92.168.1.0, ये पूरे नेटवर्क को परमिट कर दो। आईपी नेट इनसाइड पूल बना लो, पूल का नाम कुछ भी दे दो, सीसीएन पे जो भी पूल का नाम देना है, स्टार्टिंग आईपी एंडिंग आईपी पुट कर दो, नेट मास्क पुट कर दो, ठीक है। सेम कमांड जो डायनेमिक नेट की कमांड है, सेम कमांड इसके अंदर होगी, बस एक चेंजेस होगा यहाँ पे, और वो चेंजेस ये है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट एसीएल, भाई कोई रिक्वेस्ट इस एसीएल के अंदर से है, इस लैन के अंदर से कोई रिक्वेस्ट है, उसको कन्वर्ट करो किसमें, पूल में, पूल का नाम कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब देखो, अगर डायनेमिक की कमांड देखो सेम कमांड थी, ठीक है, पूल नेम के आगे छोड़ दी, यहाँ पे पूल नेम के अंदर यहाँ पे क्या लगाया, एक कमांड एक्स्ट्रा लगाया, ओवरराइड। ओवरराइड का क्या मतलब होता है कि भाई अब इसके अंदर पोर्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, तो आप क्या कर दो, पोर्ट को ट्रांसलेट भी कर दो, तो पैट के अंदर सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे ऐड करना है, ओवरलोड, ठीक है। तो क्या कर देगा, पोर्ट एड्रेस भी ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि यहाँ पे दो एक्सेल लिस्ट बनाई 55 बनाई, इसके अंदर परमिट करिए कौन सा, पूरा लैन का नेटवर्क, पूरा लैन का नेटवर्क आपने करा है परमिट। अब बनाओगे पूल, बनाओगे किसके लिए, सीसीए ने पूल का नाम दे दिया, आप पूल के अंदर आपने स्टार्टिंग पब्लिक आईपी एंडिंग पब्लिक आईपी डिफाइन कर दी, उसके सबमिट मार्क दे दिया, तो ये आपने पब्लिक आईपी की पूल बनाई, ये आपने प्राइवेट आईपी की एसीएल बनाई, ठीक है। अब इसको कन्वर्जन कराना है, कन्वर्जन कराने के लिए आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 15, जब कोई रिक्वेस्ट आए इनसाइड से सोर्स लिस्ट 15, मतलब यहाँ से कोई रिक्वेस्ट है, उसको किस में कन्वर्ट करो, पूल सीसीएनए में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो कौन से आईपी एड्रेस से, सेम आईपी एड्रेस है, बिकॉज हेयर यहाँ पे आप सिंगल आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो ना, 50.1.1, स्टार्टिंग आईपी भी सेम है, एंडिंग आईपी भी सेम है, ठीक है। तो पूल के अंदर ये आईपी अटैच करेगा, और वो लोड से क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर से कन्वर्ट, पोर्ट को कन्वर्ट करके आगे भेजेगा। तो दिस इज जस्ट अ कॉन्फ़िगरेशन, अब इस कॉन्फ़िगरेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो सिंपल है, इथरनेट फास्टनेट 0/0 पे जाओ, ये आपको कौन सा इंटरफेस है, इनसाइड का इंटरफेस है, तो आईपी नेट इनसाइड डाल दो, ये कौन सा इंटरफेस है, आउटसाइड का इंटरफेस है, तो आईपी नेट आउटसाइड डाल दो, दिस इज द थिंग दैट यू कैन यूज हियर। आपको वेरीफाई करना है तो आईपी नेट ट्रांसलेशन करके यहाँ पे वेरीफाई कर लो, ठीक है। अब देखो कुछ सिनेरियो ऐसा भी आएगा कि जहाँ पे वो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस बताएंगे नहीं, मतलब कहने का ये है कि जैसे कि ये आपका राउटर है, इस राउटर से आपका पूरा लैन कनेक्टेड है, ठीक है, इस राउटर के आगे आपका वैन कनेक्टेड है, तो आईएसपी क्या करेगा कि आपको आईपी एड्रेस नहीं बताएगा, आपको क्या बताएगा, ये इंटरफेस बता देगा कि भाई इस इंटरफेस पे कौन सी है, पब्लिक आईपी है इस इंटरफेस पे, ठीक है। और ये सारे आपके लैन के नेटवर्क हैं, तो लैन का नेटवर्क लेट्स से 192.168.1.0 एक आपका लैन नेटवर्क है, तो जो भी लैन नेटवर्क से रिक्वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, उस आईपी एड्रेस में, जो आईपी एड्रेस इस इंटरफेस को असाइन करिए, ठीक है। तो आप सीधा आईपी एड्रेस यूज कर लो, नहीं तो उस इंटरफेस का नाम यूज कर लो, ताकि उस इंटरफेस पे जो भी पब्लिक आईपी असाइन होगी, ये कौन सा इंटरफेस हमारा, वैन इंटरफेस है, राउटर का वैन इंटरफेस है, वैन इंटरफेस पे कौन सी आईपी एड्रेस होगी, ऑब्वियसली पब्लिक आईपी एड्रेस होगी, तो जो भी लैन की रिक्वेस्ट है इस इंटरफेस से होके जैसे ही जाएगी, तो वो उस इंटरफेस की जो पब्लिक आईपी असाइन होगी उसके थ्रू चली जाएगी। तो एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, मतलब इंडिविजुअली पब्लिक आईपी यूज करो या फिर इंटरफेस का नाम यूज करो, तो कॉन्सेप्ट विल बी सेम, कि भाई एक्सेल लिस्ट बनाओगे 55, परमिट कर दोगे आपका पूरा लैन का नेटवर्क, ये पूरा 1.0 का नेटवर्क, ठीक है, और वाइल्ड कार्ड मास्क यूज कर लोगे। अब देखो, अब पब्लिक आईपी के लिए आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा स्टार्टिंग आईपी कौन से, एंडिंग आईपी कौन से, क्योंकि आप इंटरफेस के थ्रू भेज रहे हो ना, तो पब्लिक आईपी यहाँ पे आपको डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ क्या बताना पड़ेगा, आईपी नेट इनसाइड सोर्स, भाई आईपी नेट इनसाइड सोर्स, सोर्स लिस्ट के अंदर कौन सा है 55, तो 55 जैसे सोर्स लिस्ट से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो उसको किसके किसके ऊपर फॉरवर्ड कर दो, इंटरफेस सीरियल, ये जो आपका इंटरफेस है सीरियल 0/0 इस पे फॉरवर्ड कर दो, सोर्स लिस्ट यहाँ पे लिख लेना, एक्सेस सोर्स इनसाइड सोर्स लिस्ट 55, तो कोई भी रिक्वेस्ट सोर्स लिस्ट 55 से आएगी तो आप कहाँ पे फॉरवर्ड करो, इस इंटरफेस पे फॉरवर्ड करो, ठीक है। तो वो इस इंटरफेस की आईपी एड्रेस यूज करके, और यहाँ पे क्या करना है, पोर्ट ट्रांसलेट करना है, पोर्ट ट्रांसलेट करने के लिए ओवरराइड यूज करना है, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा फास्ट 0/0 इनसाइड एंड सीरियल इंटरफेस 0/0 के लिए आउटसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप नैट पैट और बाकी सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो। अभी तक इसके अंदर समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ।
हेलो। ठीक है, अब लैब परफॉर्म कर लो इसके। ओके, चलो मैं इसको सिंपल ऐसे एज इट इज ले लेता हूँ, सामने बना। ओके, तो यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे आप ऐसा कर लो, यहाँ पे प्लानिंग एनवायरनमेंट बना लो, और ये क्या हो जाएगा आपका मैप। ये क्या हो जाएगा आपका लैंड, जो हो जाएगा वैन। और ये इंटरफेस कौन सा हो जाएगा, वैन इंटरफेस, यहाँ पे कौन सी आईपी होगी, पब्लिक इंटरफेस। ठीक है, तो इस तरीके से उस टोपोलॉजी होगी। और यहाँ पे लेट्स से हम चूज कर लेते हैं 100.1.1.1, आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज कर लेते हैं, पब्लिक आईपी लेट्स से 100.1.1.2, आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे 100.1.1.1.1, या देख लेना आप जैसे भी यूज करना, स्लैश 24। ठीक है, ओके, कॉन्फ़िगरेशन वाला इंटरफेस फास्ट है 0/0। ठीक है, 168.1.1 submit markers and split up 100.1.1 VIP address कर लो यहाँ पे, और इनको भी लैंड को भी आईपी एड्रेस दे दो। जैसे आप लैब करोगे ना, तो आप ट्राई करना डीएचसीपी से आईपी एड्रेस देने की, ठीक है, ताकि डीएचसीपी की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कल के लैब में हमने डीएचसीपी से आईपी एड्रेस दी थी, देख लेते हैं। अच्छा हाँ भाई, सही सही, 192, ठीक है, देखते हैं ना आईपी एड्रेस इधर उधर होता। ये तो बहुत सही तरह से गेटवे आपको हो जाएगा। ठीक है, इधर का काम कर लिया हमने, अब इस साइड का काम कर लेते हैं। शेड कौन सा इंटरफेस है, 0/0, सो 100.1.1.2। ठीक है, इंटरफेस, ये इंटरफेस आपका हो जाएगा 100.1.1.100।
इंटरफेस वन करूंगा। देखो यहाँ पे ये कोई डिफरेंशिएट कर नहीं पाएगा प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी, वो हमने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रखा है, ठीक है। ये कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि भाई कौन सी प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी है, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने लिया। अगर आप चाहो तो किसी भी पब्लिक आईपी को आप लैन के अंदर भी यूज कर सकते हो, बट लैन के बाहर यूज नहीं होगी फिर वो, क्योंकि उसके राउटिंग टेबल में ऐड कराना पड़ेगा। तो आईपी एड्रेस मिल गई, ऑल इंटरफेस आर अप नाउ, राइट। तो मैं एक बार कोई प्रोटोकॉल चला लो आप यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं इस बार ओएसपीएफ चला लेता हूँ, कल हमने ये जेआरपी चलाई थी, ठीक है। ओएसपीएफ की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलो मैं इस बार इंटरफेस को थोड़ा एडवर्टाइज कर देता हूँ, है ना। जैसे कि इंटरफेस एफ ए 0/1, इसको आई पी ओ एस पी एफ 1 एरिया 0 में डालना, ठीक है। तो ये इंटरफेस एडवर्टाइज करा, हाँ 0/1, वैसे ही 0/0 को एडवर्टाइज करो, इंटरफेस एफ ए 0/0 आई पी ओ एस पी एफ 1 एरिया 0, ठीक है। दोनों इंटरफेस हमने ओ एस पी एफ एरिया 0 के अंदर डाल दी, इसके दोनों इंटरफेस। चलो इधर भी डाल दो। चलो इधर मैं नेटवर्क कमांड से कर देता हूँ ना, ताकि सेट राउटर एस पी एफ 1, और नेटवर्क कौन सा आपका, नेटवर्क है आपका इट्स एक तो 100 का नेटवर्क है, 100.1.1.0 अच्छा वर्ल्ड 0 एरिया हो जाएगा क्या आपका एरिया 0। एंड दूसरा नेटवर्क कौन सा आपका 100.1.1.0 दूसरा नेटवर्क कौन सा आपका, जस्ट एरिया, ओके। दोनों इंटरफेस इसके अंदर एडवर्टाइज कर दिया, ठीक है। now just try to bring something to the dot this right, yes yes reachable, right। हम यहाँ से रीच कर पा रहे हैं पेशेंट, बट अगर आप राउटर के अंदर जाओ आप, ठीक है। शो आईपी देखो कुछ दिखाई नहीं रहा, क्यों, क्योंकि कोई ट्रांसलेशन की हिस्ट्री नहीं है इसके पास, इसने कोई ट्रांसलेशन करी ही नहीं, ठीक है। तो मैं नेट कॉन्फ़िगर करूंगा। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, नेट हम इस राउटर पे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, इस राउटर पे ही कॉन्फ़िगर करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भाई यही राउटर तो आपको वैन इंटरफेस को ही कर रहा है कनेक्ट, और लैन इंटरफेस को ही कर रहा है कनेक्ट, तो ट्रांसलेशन कौन सा राउटर करेगा, ये राउटर ही तो करेगा, पब्लिक टू प्राइवेट एंड प्राइवेट टू पब्लिक। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर पे ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है। मैं एक बना लेता हूँ, एक्सेल लिस्ट बना ली मैंने 10। इस एक्सेल लिस्ट के अंदर पूरा लैन का नेटवर्क डाल देता हूँ मैं 192.1.0, ठीक है। 1.0 हमने लैन का नेटवर्क डाल दिया, ठीक है। एंड देन अब मेरे को ये बताओ, जस्ट 0 ये
LAN का नेटवर्क डाल दिया। अब मुझे आईपी एक्सेस लिस्ट करनी है। अब मैं इंटरफेस के थ्रू करता हूँ, ठीक है भाई। इस इंटरफेस के अंदर जो भी आईपी है उसके थ्रू जाए। तो आईपी एक्सेस लिस्ट, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट। सोर्स लिस्ट कौन सी है? 10, मतलब 10 के अंदर जो भी आईपी एड्रेस है वहां से कोई रिक्वेस्ट आएगी तो सबको किस में कन्वर्ट करो। अगर आपके पास कोई पूल होगा तो पूल डाल देना, ठीक है। अगर आपने कोई पूल बनाई होगी तो मैं डाल देता हूँ। इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है? FA0/1 इंटरफेस है। और क्या 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 कर लो, ओवरराइड कर लो, ओवर लोड कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो हमने नेट कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इस नेट को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इंटरफेस पे जाता हूँ, FA0/0 पे गया मैं। आईपी नेट, ये कौन सा हो जाएगा हमारा? इनसाइड। वापस से भी दूंगा मैं। इंटरफेस FA0/1 पे जाऊँ, आईपी नेट, ये कौन सा हो जाएगा? आउटसाइड, ठीक है। तो हमने इसको कॉन्फ़िगर करा यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ पिंग करो इसको, पिंग 1.1.1.1 2, ठीक है। ये भी रीच कर पा रहा है। देखो ये तो हमारा लैंड नेटवर्क है तो रीच कर पा रहा है, बट वैन के अंदर आप ऐसे रीच नहीं कर सकते, ठीक है। कनेक्टिविटी करा दी। अब चलो उस राउटर के अंदर तो करो कॉन्फ़िगरेशन, शो शो आईपी नेट ट्रांसलेशन। अब देखो जो भी हमने करी है, ठीक है, जो भी हमने करी है, देखो इस कौन सा इंटरफेस डाला हमने? ये इंटरफेस डाला है ना। Just a second. कौन सा इंटरफेस डाला हमने? ये वाला इंटरफेस डाला है ना। इस इंटरफेस की आईपी क्या है? ये आईपी तो है इंटरफेस की, है ना। तो चेक करो, जब भी देखो, जब भी आईसीएमपी, क्योंकि हमने पिंग करा, पिंग इज आईसीएमपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हमने इसको रीच करा 1.3 से करा हमने, 1.2 से रीच करा है। किसको रीच करा है? 20.1.2 को, 20.1.1 को रीच करा है। तो देखो सेम आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट जा रही है। किससे जा रही है? सेम आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट जा रही है। डिफरेंस क्या है? पोर्ट नंबर अलग अलग लग के जा रहा है, देख रहे हो? पोर्ट नंबर 10, 11, 13, 14, 15, 16, तो जो भी है पोर्ट नंबर डिफरेंट लग के जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इंटरफेस पे मैप करा सकते हो या फिर इंडिविजुअल आईपी एड्रेस से भी आप मैप करा सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। चलो मैं इसको ही बताइए तो कॉन्फ़िगर लिस्ट कौन से बनाई थी हमने? 10 बनाई थी, ठीक है। एंड नो आईपी नेट इनसाइड लिस्ट, ठीक है। सोर्स लिस्ट 10 अच्छा, आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10, सोर्स लिस्ट 10 से कोई इंटरफेस है? चलो ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक मैनुअल आईपी एड्रेस ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर गया, वही सेम क्रिएट करूंगा, एक्सेस लिस्ट 10 बनाऊंगा, मैं परमिट कराऊंगा, मैं अपने पूरे लैन नेटवर्क को परमिट करा देता हूँ, ठीक है। तो 0.0.255 पूरे लैन नेटवर्क मैंने परमिट करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, आईपी नेट पूल बना लेता हूँ। आईपी नेट पूल बनाया, पूल का नाम दे दिया मैंने CCNA।
ध्यान रखना कैप से या स्मॉल पूल सीसीएन है एंड आईपी नेट पूल सीसीएन है। अब यहाँ पे अब लगाओ स्टार्टिंग आईपी, स्टार्ट आईपी एड्रेस है तो मैं देता हूँ इससे 50.1.1.1.1, ठीक है। एंड मैं सेम आईपी एड्रेस यूज कर लूँ 50.1.1. ठीक है, चलो 1.10 यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड नेट मास्क यूज कर लेता हूँ मैं 255.0.0.0.0, ठीक है। अब इसको कॉल कराना पड़ेगा। ये इसके अंदर क्या डिफाइन करा आपने, इसके अंदर आपने लैंड नेटवर्क जो प्राइवेट आईपी डिफाइन करा, इसके अंदर आपने पब्लिक आईपी डिफाइन करा। दैट पब्लिक आईपी स्टार्ट्स फ्रॉम 50.1.1 से लेके 50.1.1.10 तक। अब इसको ट्रांसलेशन के बारे में बता दो, क्या ट्रांसलेशन के बारे में बताओगे। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 एक्सेल लिस्ट के अंदर पूरा नेटवर्क, वहां से कोई रिक्वेस्ट आए उसको कन्वर्ट करो किसमें, पूल के अंदर। कौन सा पूल है आपका, सीसीएन है, इस पूल के अंदर कन्वर्ट करो एंड ओवरराइड करना है। अगर पोर्ट के बारे में ट्रांसलेट कराना है तो ओवरराइड भी कर दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आपने नेट की कॉन्फ़िगरेशन कर दी यहाँ पे। अब इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल है, इंटरफेस FA0/3 पे जाओ, 3 है क्या है, 0/0 पे जाओ, आईपी नेट इनसाइड इंटरफेस FA0/1 आईपी नेट आउटसाइड, ठीक है। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, कोई डेटा दिखा नहीं रहा, क्यों, क्योंकि अभी तक कोई आईपी कन्वर्ट होगी गई नहीं होगी। तो जस्ट लेट मी जनरेट सम ट्रैफिक जनरेट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे 50 का नेटवर्क भी तो नहीं है। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, दिखाना है तो मुझे। और ट्रैफिक जनरेट कर लेता हूँ 50 का नेटवर्क उसके पास है नहीं ना, इसलिए रीच नहीं करूँ। चेक करो शो आईपी। हाँ, सब देखो भाई, हमने 1.2 से ट्राई करा था किसको, 201.1 को पिंग करने के लिए, 201.2 को पिंग करने के लिए, राइट। सेम आईपी यूज करी इसने, क्योंकि सिंगल इंस्टेंस ऑफ सेम आईपी यूज करी इसने, और इंडिविजुअल ओवरराइड करा हमने, तो पोर्ट को भी ट्रांसलेट करके लेकर गया। तो एक काम करता हूँ मैं, अगर इस आईपी से इस पीसी से पिंग करूंगा तो ये दूसरा आईपी को भी यूज कर लेगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट, चलो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा, फिर देखता हूँ। अच्छा, ठीक है, अब चेक करो यहाँ पे। 1.3 ने भी सेम आईपी एड्रेस यूज करी है ना। मैं ऐसा सिनेरियो करता हूँ ना, दोनों एक साथ अगर करें ना, मुझे ये भी एक साथ कैसे यूज करता हूँ, क्योंकि 50.1.1 फ्री होगी तो वापस उसी को यूज करने लग जाऊँ। सो आईपी नेट ट्रांसलेशन, सेम आईपी को यूज करा, सिंगल आईपी को यूज करा। देखो देखो, हमने इसके अंदर क्या पूल डिफाइन करा था कि 50.1.1 से लेकर ये कहाँ तक यूज करो आप, कहाँ तक डिफाइन करा था हमने, इंटरफेस पूल, हाँ, 1 से लेके 10 तक आईपी एड्रेस हमने दिया इसको। वेट, 10 आईपी एड्रेस आप यूज कर सकते हो, बट 10 डिफाइन करने के बाद भी ये क्या कर रहा है, सेम आईपी एड्रेस को यूज कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमने क्या डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, और ओवरराइड डिफाइन कर रखा है। ये दो
आईपी नेट पूल पूल क्रिएट करा, ओवरराइड। ओवरराइड आपने यहाँ पे डिफाइन करता है। अगर आप क्या करते हो, कॉपी करो यहाँ पे, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओ, ठीक है, और यहाँ पे वापस से पेस्ट करो और इस ओवरराइड को हटा दो, ठीक है, सीसी, ठीक है, इस ओवरराइड को हटा दिया आपने। आने दो आरटीओ, एक आरटीओ तो इसका भी आरटीओ आने दो, एक आरटीओ इसका भी है। चलो ठीक है, चेक करते हैं। ये देखो, ये किससे रिक्वेस्ट लेकर गया, 50.1.2 से लेकर गया, और 50.1.1 से रिक्वेस्ट लेकर गया। 1.2 50.1.1 को यूज कर रहा है, 1.3 50.1.2 को यूज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल आईपी से भी रिक्वेस्ट यहाँ पे जा रही है, ठीक है। और कहाँ हम रीच करना चाह रहे हैं, 20.1.2 और 20.1.1, ठीक है। तो इस तरीके से यूज कर लोगे आप। हाँ, इसके अंदर कोई दिक्कत है तो बताओ।